हाय गाइस, हाय एवरीवन। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ सपना एंड माई चैनल नेम इज़ KA मोटिवेशन। मेरे चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिलते हैं डेली। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जो भी आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आती रहूँगी। जब एक इंसान जन्म लेता है ना, जब ये बच्चा जो है माँ के पेट से जन्म लेता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, पहले वो कुछ दिनों का होता है, कुछ घंटों का होता है, फिर कुछ दिनों का होता है, फिर कुछ महीनों का होता है, फिर कुछ सालों का होता है ना। फिर वो उसके बाद जो है वो बड़ा हो जाता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके मन में उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं। वो सोचने लगता है अपने लिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ज़िंदगी में ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। स्पेशली मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ, गर्ल्स की एक बात कर रही हूँ कि वो लड़की ये करेगी, मैं अपनी लाइफ में ये करूँगी, मैं अपनी लाइफ में वो करूँगी। लेकिन एक दिन क्या आता है, जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है उसकी, सारी उसकी पढ़ाई हो चुकी होती है, तो घर वाले लग जाते हैं पीछे कि उसकी शादी करो, हमें शादी करनी है, शादी करो, शादी करो, शादी करो। लड़का देखने लग जाते हैं। लेकिन लड़की का ड्रीम वहीं रह जाता है, क्योंकि लड़की कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई। तो घर वाले उसके पीछे लग जाते हैं कि हमें उसकी शादी करनी है। तो बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन एक जगह से कहीं से रिश्ता ऐसा आता है कि उस लड़की की वहाँ पे शादी हो जाती है। उस लड़की की वहाँ पे शादी हो जाती है। अब शादी भी हो गई, और जब शादी के बाद वाली लाइफ जो है, तो आपको पता है शादी के बाद वाली लाइफ कैसी होती है। बहुत अच्छी फैमिलीज होती हैं जो लड़की को एक लड़की समझती हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी फैमिली हैं जो लड़की को लड़की नहीं समझती हैं। तो अपनी लड़की की तरह नहीं समझती हैं, वो उनको बहू समझती हैं कि हमारी बहू है। तो अब क्या होता है, जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, उस लड़की से। क्यों? क्योंकि लड़के की पसंद कहीं और होती है। अब क्या था, अब ये था कि लड़की की तो शादी हो गई वहाँ पे है, तो अब लड़की क्या करेगी? लड़की की इसमें क्या गलती थी? लड़की की शादी तो वहाँ पे हो गई, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, लड़का बोलने लगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, मेरे माँ बाप ने शादी मेरी ज़बरदस्ती करवाई है। और लड़के का कहीं और जगह अफेयर था, लड़का कहीं किसी और जगह शादी करना चाहता था। तो होता क्या है, मार पिटाई, लड़की को खूब मारा जाता है, लड़की को लड़का खूब खूब मारता है, जितना उसके मन में आता है। शादी के तीसरे दिन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो खूब मारा जाता है, लड़की को खूब मारा जाता है। उसके माँ बाप जो हैं वो पीछे से देख रहे होते हैं लड़के के। अब एक दिन ऐसा आता है कि लड़की का जो गला है ना, उसको गले को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की लड़के का ऑब्जेक्शन कर रही होती है कि तेरे किसके साथ लिंक है, तेरे किसके साथ रिलेशन है, क्या है। तो क्या होता है, लड़का लड़की के गले को दबा देता है। लेकिन लड़की की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि लड़की बच जाती है। अब लड़की बच जाती है तो मतलब वो लास्ट मोमेंट से वापिस आती है वो लड़की, एकदम लास्ट मोमेंट से, वो भी उसकी ट्राई करने के बाद कि वो लड़की बच गई। पता नहीं कैसे बची,
लेकिन उसको ज़िंदगी शायद भगवान ने दिखानी थी, इसलिए वो बच गई। अब क्या था, तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लड़की क्या सोचती है कि मैं इस लड़के को लाइन पे ले आऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी इसके साथ शादी हो गई है भाई, मेरी उसके साथ शादी हो गई तो मैं इसके साथ एडजस्ट करूँगी। तो क्या होता है, लड़की उस लड़के से बोलती है कि तू सुधर जा भाई, तू सुधर जा, जो कुछ भी हुआ उसको ख़त्म कर दे। तो लड़का उस लड़की को बोलता है कि अगर तूने किसी से ये बात बोली कि मैंने तुझे मारा है, तो तेरे बॉडी के मैं टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दूँगा और कूड़े वाले को दे दूँगा, और तेरे घर वालों से ये बोलूँगा कि तू भाग गई। अब लड़की बेचारी डर जाती है। लड़की ना अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट कर पाती है ना किसी, क्योंकि उसका जो फ़ोन होता है वो उस लड़के ने तोड़ दिया होता है। लड़का दारूबाजी करता है, दारू पीता है, और वही लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है। शादी को हो गए 4-5 महीने, 4-5 महीने में वही रेगुलर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और फिर क्या होता है, एट लास्ट में क्या होता है, लड़की ने डिसाइड कर लिया होता है कि अगर इस लड़के को कहीं दूर माहौल में रखा जाए, ऐसे माहौल में जहाँ पे ये रहता है, तो क्या पता वो वहाँ पे सुधर जाए। तो वो प्लानिंग करते हैं कि हम कहीं अलग जगह रहेंगे, तो क्या पता अब ये लड़का वहाँ पे चल कर के सुधर जाए। लेकिन अब और जगह भी वो चले गए, और जगह उन्होंने रहने के लिए कमरा ले लिया, लेकिन वो लड़का उस वक्त तो उसके साथ चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लड़का जो है थोड़े टाइम के बाद जो है अपना बैग लेकर के, थोड़े टाइम के बाद क्या, उसके अगले दिन ही अपना बैग लेकर के वो जहाँ पे कमरा लिया था वहाँ से सारा सामान अपना लेकर के वापस आ जाता है, ये बोल के कि तू मर, मेरे को तेरे से पीछा छुड़वाना था। तो मेरे को तेरे से पीछा छुड़वाना था, अब तेरे को जैसे जिस माहौल में रहना है, जैसे तेरे को रहना है तू रह। अब वो लड़का चला जाता है, लड़का करता है कहीं दूर बाहर विदेश में नौकरी। अब वो लड़का बाहर चला जाता है, तो फिर क्या होता है, अब लड़की बेचारी पीछे है। अब वो कहाँ से राशन लेगी, खाना पीना करेगी। तो उस लड़की के पास जो है जितने भी, मतलब उसके पास थोड़ी पैसे इकट्ठे हुए होते थे, तो वो किराया भी देती थी। किराया उस वक्त 1800 रुपये किराया था कमरे का उस लड़की की। तो अपना किराया भी देती थी, सारी चीज़ें वो लड़की करती थी। तो सारा पैसा एक दिन आया, वो ख़त्म हो गया। लड़की के पास जो है वो 10 रुपये भी नहीं थे कि वो आलू की सब्ज़ी भी वो लड़की खा सके। 10 रुपये भी नहीं थे उसके पास। तो धीरे धीरे उस लड़की ने स्कूल पे जाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे क्योंकि लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। तो धीरे धीरे उसने वहाँ से पैसे कमाना शुरू करे, अपने ट्यूशन्स लेना शुरू करे। उसे क्या हुआ, उसको थोड़े थोड़े पैसे आना शुरू हो गए। लड़के ने उसको फ़ोन पे तंग करना शुरू कर दिया कि या तो तू मुझे डाइवोर्स देगी, या मैं लड़के भेजूँगा अपने 4 और वो तुझे मार देंगे जान से, या तो तू मुझे डाइवोर्स देगी। अब लड़की क्या करती बेचारी, तो उस लड़के ने उस लड़की को 1 रुपया नहीं भेजा खर्चे के लिए। तो फिर क्या हुआ, फिर केस जो है वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में केस चला गया और कई साल वो लड़की कोर्ट में गई, लेकिन वो लड़का, उसके घर वाले कभी भी कोई कोर्ट में नहीं आए। वो पैसे दे करके जो है उनका मुंह बंद करवा देते थे। लड़के के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ों के प्रूफ थे, लेकिन लड़की की बाद में क्या हुई, लड़की की हमेशा ही वो होती है, लड़की की बेचारी की किसी ने नहीं सुनी। और फिर लड़का जो है वो कोर्ट में पैसे देता था और उनकी जीत हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, लड़की ने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि लड़की ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरी थी। लड़की ने अब भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी, और उस लड़की ने अभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है। तो वो लड़की अभी भी अपनी मंजिल पे जा रही है जहाँ उसे पहुँचना है। तो लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि उस लड़की की तरह जो है आप सब लोगों को बढ़ना चाहिए।